बहुत सारे जो लोग हैं वो जो यंगस्टर्स हैं वो आपके साथ, इतने सारे यंगस्टर्स आपके साथ हैं। देखिए, मैं अनेकों महीनों से इस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था, ये आपने देखा है। इसके कारण मैं यहाँ के जनता से कनेक्ट में हूँ, उनके संवाद में हूँ, और उन्होंने आज जो प्यार दिखाया है वो उसी का नतीजा है। मेरे लोगों ने मेरे पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जिसके कारण आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुड़े हैं। युवाओं से मेरा विशेष कनेक्ट रहा है और युवा जो है मेरी ताकत बन चुके हैं। अनेकों कॉलेजेस में, अनेकों संस्थान में मैं युवाओं से युवा संवाद करते आ रहा हूँ और उसके कारण मेरा उनके साथ एक लगाव है। टेक्नोलॉजी कंपनी चलाने के कारण टेक्नोलॉजी से युवा जुड़े हैं और मैं भी जुड़ा हूँ, तो उनसे मेरा इजी कनेक्ट होता है। मेरा चारित्र जो है, मेरी पढ़ाई जो है वो उनको अटैक करती है, ये सब चीज़ें हैं। और वो चाहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो उच्च शिक्षित है, यहाँ पर आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पे रोजगार उपलब्ध कर रहा है, कारोबारी है, इस तरह का व्यक्ति बदलाव की तरफ आना चाहिए और उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसलिए युवा मेरे से कनेक्ट है। देख रहे हैं कि यहाँ पे घराना शाही है जो है, किस तरह से कई साल से आ रहे हैं, तो उन लोग अपनी पूरी ताकत जोड़ रहे हैं। कहाँ तक आप उनको पलटवार कर सकते हैं? मैंने तो पलटवार तो कर ही दिया है। आपने देखा है मेरी जितनी भी रैलीज अभी तक निकली है वो सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण होती है, युवाओं से भरी होती है, लोगों से भरी होती है। लोगों को बदलाव चाहिए। अब घरानेशाही जो है, परिवारवाद जो है, वो मतलब मेरिट पे नहीं है। कोई तो किसी का लड़का है, कोई तो परंपरा से चलते हुए आया हुआ नेता है, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मेरिट पे ना होके उसके जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण मिलती आ रही है। इसलिए उसको नकारा है लोगों ने नकारा है, और इसलिए युवाओं का होगा, यहाँ के लोगों का होगा, बहुत बड़ा मुझे सहयोग और सपोर्ट मिलते आ रहा है। सुप्रिया सुले जब यहाँ पे आई थी, उन्होंने आपके बारे में भी पर्टिकुलरली नाम ना लेते हुए टिकाच किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपने इतने सालों से एनसीपी शरद पवार के लिए काम किया और जगह जब आपको जरूरत थी, एट दैट टाइम somebody has come and he has just captured it? सी, मैं जो हूँ निष्ठा का और प्रामाणिकता का उदाहरण हूँ। मैंने पार्टी में अनेकों बदलाव हुए, बट मैंने कुछ किसी तरह का बदलाव नहीं किया। मैं निष्ठा से पार्टी के साथ बना रहा, जिसके कारण मुझे पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पर और प्रदेश पे भी उनका प्यार मिलते आ रहा है। रही बात टिकट की, जहाँ पर पार्टी ने कुछ अलग निर्णय किया, वो किसी को पसंद नहीं आया। पार्टी से भी लोग छोड़ के गए हैं और उसके साथ महाविकास आघाड़ी जो गुट था उससे भी लोग छोड़ के गए। अगर उनका डिसीजन करेक्ट रहता तो इस तरह का छोड़ के जाना मतलब होता ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं तो पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो लोगों को और पार्टी के और महाविकास आघाड़ी के लोगों को पसंद नहीं आया है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि टिकट जो है वो खरीदी जा रही है। टिकट जो है खरीदी गई है या नहीं है, वो तो जिन्होंने पैसा दिया है और पैसा लिया है उनको पता है। बट मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जिस किसी की इसमें एक बूंद की मेहनत नहीं थी, एक पैसे की मेहनत नहीं थी, उसने उसको हथिया लिया है। और जिसके कारण मेरे जैसे जो कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि आपको तैयारी करनी है, और मैंने जी जान से, मेरे सहकारियों ने जी जान से तैयारी करी है, उसकी मेहनत विफल गई है, लोग नाराज हो गए। मन में दुख होता है? मन में बहुत ज़्यादा दुख है। मेरे मन में भी है, मेरे कार्यकर्ताओं के मन में भी है, सहकारियों के मन में भी है, और विशेषतः इस चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों में वो कहीं ना कहीं तो खटास है, दुख है। तो देखा आपने कि इस तरह से मंगेश आमले का साफ यही कहना है कि जिस तरह से उन्होंने ये तैयारी की थी, उस तैयारी को देखते हुए उन्हें जो है टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिले, जिससे वो ही नहीं बल्कि उन्हें कार्यकर्ता भी जो है और उनके जो लोग हैं वो बहुत नाराज दिख रहे हैं।